नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चल रही योजनाएं अब आम जन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और मरीजों के अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार अहम बदलाव कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल चिकित्सा व्यवस्था को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करना है, बल्कि मरीजों को सुविधाजनक अनुभव और चिकित्सकों को कार्य में सुगमता भी प्रदान करना है। इसी क्रम में बहरोड जिला अस्पताल में एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बहरोड से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और मरीजों के अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में बहरोड जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई। ये पहल आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत की गई। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल आने वाले मरीज अब लंबी कतारों में खड़े रहने की बजाय अस्पताल परिसर में लगाए गए क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मरीज को केवल एक बार ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसी के बाद स्कैन करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस डिजिटल सुविधा से मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर से जांच कराने का समय और टोकन नंबर मोबाइल पर ही मिल जाएगा, जिससे उन्हें समय की बचत होगी और अस्पताल का संचालन भी अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगा। बहरोड जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश यादव ने ये बताया है कि अस्पताल में क्यूआर कोड लगाकर आभा आईडी के माध्यम से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। मरीज जब क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, जो उसका टोकन नंबर होता है। इसी टोकन के आधार पर मरीज को काउंटर से पर्ची मिलती है। क्यूआर कोड लगाने पर मरीज को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसको पूरी उसमें जो भरेगा, उसके बाद उसको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर लेकर सीधा डॉक्टर को जाके दिखा दे पर्ची बना के, तो इस लाइन से भीड़ भाड़ से बचेगा एवं आपसी बीमारियों से भी बचा जाएगा। क्योंकि भीड़ में लगने से जैसे किसी मरीज को लंबी खांसी है, अपने को नहीं पता होता, तो उससे खांस देता है तो उससे मरीज दूसरे को इन्फेक्शन फैलने की भी डर रहता है। तो इन सारी को से बचकर और मरीजों को ये सुविधा प्रदान की गई है कि सीधे भीड़ भड़के से बड़े लाइन से बचें और जल्दी से जल्दी अपने नंबर जैसे लाइन में लगकर दे रही होती है तो जल्दी से जल्दी अपना टोकन प्राप्त करें और सीधे डॉक्टर को दिखाएं। सूचना सहायक श्री नारायण शर्मा ने जानकारी दी कि बहरोड जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 800 से 1000 मरीजों की पर्ची कटती है। अस्पताल में लगभग सभी जांचें निशुल्क की जाती हैं, लेकिन मरीजों को पंजीयन से लेकर डॉक्टर परामर्श, जांच और रिपोर्ट तक की प्रक्रिया में अलग अलग लाइनों में घंटों लगना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए हाल ही में अस्पताल प्रशासन द्वारा IHMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक मरीज का PID नंबर जनरेट होगा, जिसकी सहायता से उनकी जांच रिपोर्ट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जा सकेगी। श्री शर्मा ने बताया है कि इस सुविधा को लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। क्यूआर कोड से मुख्य फायदा तो ये है कि जो कतार में लग के कोई बीमार आदमी कतार में लगता है, परेशानी में तो वैसे ही रहता है वो, तो क्यूआर कोड ही जो है सरकार ने जारी इसलिए किया है कि पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसको तो एक टोकन की जो खिड़की है वहाँ जाके उसको अपना टोकन नंबर बताना है, वो टोकन नंबर प्रिंट आ जाता है और सीधा जाके डॉक्टर को कहना चाहिए। ये सर सरकार के द्वारा की गई सबसे अच्छी सुविधा है, जिसके लिए पब्लिक को बहुत फ़ायदा है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये इस तरीके की जो नई चीज़ें हैं, ये एक नए प्रयोग बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर
अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची सामने आ जाएगी। हरे रंग में उपलब्ध दवाएं और लाल रंग में अनुपलब्ध दवाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। यह सुविधा रियल टाइम डेटा पर आधारित है, जिससे मरीजों को फार्मेसी काउंटर पर अनावश्यक भीड़ और भ्रम की स्थिति से बचाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड सिस्टम का उपयोग करने वाले मरीजों के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक काउंटर भी ओपीडी परिसर में स्थापित किया गया है। इस काउंटर पर मरीज को केवल अपना टोकन नंबर बताना होगा, जिसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन पर्ची तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये पहल न केवल प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि मरीजों को बेहतर अनुभव भी प्रदान करेगी, खासकर उन मरीजों के लिए जो समय की कमी के चलते शीघ्र सेवा की अपेक्षा रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के हर वर्ग तक बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नीति और जन कल्याणकारी सोच के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो आमजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना के माध्यम से लाखों मरीजों को राहत मिल रही है। इन योजनाओं के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक दवाएं और प्रमुख चिकित्सकीय जांचें पूरी तरीके से निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं इन पहलों से खासकर ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को अत्यधिक लाभ भी पहुंच रहा है। न केवल इलाज सस्ता हुआ है, बल्कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक ये पहुंच भी पहले की तुलना में अधिक सरल और त्वरित हो गई है। तो आज के सूचे से स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।